नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके शरीर की नसें अब बहुत ज्यादा कमजोर महसूस होती हैं, अगर आपकी तंत्रिकाओं यानी नर्व्स में हमेशा कोई अजीब सा भारीपन या दर्द लगातार बना रहता है जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, अगर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज या रुकावट आने की वजह से ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह अब पहले जैसा ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, अगर आपको साइटिका नाम की तकलीफ ने अपनी चपेट में ले लिया है जिसमें कमर के नीचे की हड्डी से लेकर पैरों की नसों में असहनीय पीड़ा होती है और यह दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, अगर आपको रोजाना जमीन पर बैठने से उठने, कुर्सी से खड़े होने या बेड से बाहर आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और हर बार शरीर भारी और सुस्त लगने लगता है, अगर सीढ़ियां चढ़ते या नीचे उतरते वक्त घुटनों में खिंचाव सा महसूस होता है और पैरों में अजीब सी थकावट और बोझिलपन आ जाता है, अगर चलते चलते अचानक ऐसा हो जाए कि पैरों की नसें अकड़ जाएं या ऐसा लगे कि अब पैर ने चलना बंद कर दिया है और आप गिरते गिरते बचते हैं, तो अब इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान और बहुत असरदार घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जो इन सारी परेशानियों को कुछ ही दिनों में काफी हद तक कम कर सकता है और आपको बहुत ज्यादा आराम और सुकून भी दे सकता है। इसके साथ साथ हम यह भी आसान शब्दों में और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी नसें आखिर इतनी कमजोर क्यों होने लगती हैं, इसके पीछे कौन कौन सी बुरी आदतें या लंबे समय से चली आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स जिम्मेदार होती हैं और हम कैसे बिना किसी ब्लड टेस्ट या स्कैन के सिर्फ कुछ आम लक्षणों को देखकर यह पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर की नर्व्स अब धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं या नहीं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है वो एक ऐसा तंत्र है जो पूरे शरीर की सभी हलचलों और रूटीन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। दिमाग जो भी सिग्नल भेजता है वही यह सिस्टम शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है और हमारे शरीर के हर अंग को सही ढंग से चलाने में मदद करता है। इसी के जरिए खून का फ्लो पूरे शरीर में पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सही बना रहता है। लेकिन जब यही नर्व्स या नसें कमजोर होने लगती हैं या इनमें सूजन, ब्लॉकेज या कोई डैमेज होने लगता है तो धीरे धीरे शरीर के अंदर बहुत सारी अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाना, अचानक स्ट्रोक जैसा अटैक आ जाना, लंबे समय से डायबिटीज यानी शुगर की शिकायत होना, गठिया जैसी बीमारी होना या शरीर के अंदर ट्यूमर बन जाना। ये सारी स्थितियां नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन सब के असर से सिर में हमेशा भारीपन बना रहता है, मांसपेशियों में कसाव या जकड़न महसूस होती है और चलते फिरते बहुत तकलीफ होती है। इसके अलावा भी नर्व्स वीकनेस के कुछ बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर संकेत होते हैं जिन्हें अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो सीधे सीधे नर्व्स की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको बार बार अपने हाथों या पैरों में झुनझुनी सी महसूस होती है या जैसे कोई बारीक सुई चुभ रही हो, अगर पैरों या हाथों में सुन्नपन आने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि खून का बहाव अब नर्व्स तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है और नसें धीरे धीरे खराब होने लगी हैं। जब नर्व्स में खून नहीं पहुंचता तो वे कमजोर होकर धीरे धीरे जवाब देने लगती हैं और इस वजह से तेज या माइल्ड दर्द भी महसूस होता है। अगर आपके सिर में बार बार दर्द बना रहता है, चाहे वो धीमा हो या तेज, और खासकर जब आप आराम कर रहे हों तब भी सिर भारी महसूस होता है, तो यह भी एक बेहद जरूरी लक्षण माना जाता है। कई बार यह सिर दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि चक्कर भी आने लगते हैं। चक्कर आना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि खून का फ्लो शरीर के ऊपरी हिस्सों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है, जिससे चलते वक्त आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, शरीर हल्का और बहुत थका हुआ लगता है। जब नसें अंदर से कमजोर हो जाती हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार हल्का दर्द बना रहता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप का लेवल ऊपर नीचे होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, रात को अच्छी नींद नहीं आती, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया जैसी स्थिति बनती है और दिल की धड़कनें भी सामान्य से तेज चलने लगती हैं। इन सारी परेशानियों को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ होता है कि अब नसों की ताकत कम हो गई है।
अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 संकेत आपको अपने शरीर में लगातार महसूस होते हैं तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले किसी अच्छे एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है और साथ में जो घरेलू उपाय मैं बताने वाला हूं वह भी जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से सेफ और असरदार है। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह नुस्खा दवा के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा, नर्व्स धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेंगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा और जो लगातार वो दर्द या खिंचाव महसूस हो रहा है उसमें भी राहत मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि इस बेहद आसान और प्रभावशाली देसी नुस्खे को हमें बनाना कैसे है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वह है बड़ी इलायची। यह एक खुशबूदार मसाला होता है जो ज्यादातर लोगों के किचन में पहले से मौजूद रहता है। यह सिर्फ खाने में फ्लेवर लाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की कई गंभीर दिक्कतों को ठीक करने के लिए भी बहुत काम आता है। आयुर्वेद में तो इसे एक औषधि यानी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह किसी भी पंसारी या आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान में आसानी से मिल जाती है। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह नसों में बनने वाली रुकावट को धीरे धीरे दूर करने में मदद करती है। यह नर्व्स को ताकत देती है, खून को साफ करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सपोर्ट करती है, लिवर को हेल्दी रखती है, डायबिटीज यानी शुगर को भी बैलेंस करने में मदद करती है और पेट की गैस, अपच, एसिडिटी जैसी दिक्कतों को भी कम करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नुस्खा एक आदमी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए हम इसमें सिर्फ एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास जो इलायची है वह बहुत ज्यादा बड़ी साइज की है तो उसका आधा हिस्सा लें, और अगर वह नॉर्मल या थोड़ी छोटी है तो पूरी एक इलायची ले सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज मिलानी है वो है लौंग। लौंग भी एक ऐसा मसाला है जो हर घर में मिल जाता है और देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ताकतवर मेडिसिनल गुण होते हैं। यह नसों की सफाई करने, खून के बहाव को तेज करने और नसों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। साथ ही यह दांतों में दर्द, मसूड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द, सर्दी जुकाम और बलगम जैसी दिक्कतों में भी आराम देती है। डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए भी यह काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए खासतौर पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यहां हम इस नुस्खे में 2 लौंग का प्रयोग करेंगे। अब इस घरेलू नुस्खे में जो तीसरी चीज डाली जा रही है वह है दालचीनी। यह एक बेहद सुगंधित और स्वाद में हल्की मीठी मसालेदार लकड़ी जैसी चीज होती है जो खाने में स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के लिए भी बहुत सारे फायदेमंद औषधीय गुण लेकर आती है। दालचीनी धीरे धीरे शरीर में जमी हुई चर्बी यानी फैट को कम करने का काम करती है। नसों की जो कमजोरी आ चुकी होती है उसको फिर से ताकत देने में सहायता करती है। यह शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे घटाने का काम करती है और साथ ही साथ डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाने में मदद करती है। यह दिल की सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगर इसका रेगुलर यानी नियमित रूप से सेवन किया जाए तो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक ताकत को मजबूत करने में भी यह असरदार साबित होती है, जिससे आम सर्दी जुकाम या हल्की फुल्की बीमारियां जल्दी नहीं होती और शरीर बीमारी से लड़ने में सक्षम बनता है। दालचीनी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द, गठिया यानी अर्थराइटिस और हड्डियों में होने वाली सूजन जैसी समस्याओं के इलाज में भी बहुत असरदार और फायदेमंद माना गया है। इसीलिए इस नुस्खे में हम एक छोटी सी दालचीनी की छड़ी या स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास दालचीनी पाउडर पहले से रखा हुआ है तो उसमें से लगभग 1/4 छोटा चम्मच यानी एक पिंच पाउडर भी आप मिला सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान देना जरूरी है, यह पाउडर बहुत पुराना या बासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दालचीनी पाउडर बहुत लंबे समय से किसी डिब्बे में बंद रखा हो उसमें से इसकी खुशबू उड़ जाती है और उसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स जो मेडिसिनल होते हैं धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसे पाउडर से फिर शरीर को कोई खास फायदा नहीं हो पाता। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ताजी दालचीनी की स्टिक को घर पर कूटकर या पीसकर ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास छड़ी ना हो तो दुकान से साबुत और सही दालचीनी की लकड़ी लाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला स्टेप यह है कि इन तीनों चीजों बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी को अच्छे से कूट लेना है। ऐसा करने से इनका अर्क यानी नेचुरल तत्व अच्छी तरह से पानी में निकल सकें।
अब गैस पर एक छोटा बर्तन चढ़ाइए और उसमें लगभग 1 गिलास साफ और हल्का गर्म पानी डाल दीजिए। उसमें ये तीनों कूटी हुई सामग्री डालिए और इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। यह मिश्रण लगभग 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबालना है ताकि हर तत्व का गुण पानी में मिल जाए। अब जरा समझते हैं कि नसें आखिर कमजोर क्यों होने लगती हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बहुत समय से है तो उसके कारण नसों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही अगर शरीर में जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो भी नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा शराब का ज्यादा सेवन, तंबाकू या सिगरेट पीना, दिनचर्या का अनियमित होना, बार बार नींद पूरी न होना, स्ट्रेस या थकावट जैसी चीजें भी नसों पर बुरा असर डालती हैं और धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म करने लगती है। अगर शरीर के अंदर जमा हुए टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व बाहर नहीं निकलते, मतलब शरीर डिटॉक्स नहीं होता, तो वह भी नसों की हालत बिगाड़ सकते हैं। किडनी या लिवर अगर ठीक से काम न कर रहे हों तो ये टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और नसें कमजोर करने लगते हैं। उधर हाई ब्लड प्रेशर या धमनियों में फैट जमा हो जाना भी नसों को नुकसान पहुंचाने वाला बड़ा कारण होता है, जिससे धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है। अब यह जो नुस्खा हमने तैयार किया है वह बहुत असरदार, नेचुरल और शरीर के लिए ताकत देने वाला उपाय है। खास तौर पर ठंड के मौसम में यह नुस्खा नसों में ब्लॉकेज को साफ करने, खून का बहाव बेहतर करने और जो नसें अंदर से जकड़ी हुई हैं उन्हें खोलने में बहुत मदद करता है। यह उपाय मसल पेन यानी मांसपेशियों के दर्द, जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द, लोअर बैक पेन यानी कमर के नीचे के हिस्से की परेशानी, साइटिका जैसे जलन वाले दर्द और वेरिकोज वेन्स की दिक्कत में भी बहुत असरदार साबित होता है। अब जब यह काढ़ा अच्छे से पक चुका हो और खुशबू आने लगे तब इसमें स्वाद और ताकत बढ़ाने के लिए एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी गुड़ डाल दीजिए। गुड़ का काम सिर्फ मीठा स्वाद देना नहीं है, बल्कि यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देता है और पाचन तंत्र को बेहतर करता है। गुड़ में कैल्शियम और आयरन दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं, जो खून की कमी को पूरा करने, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने और शरीर को थकान और कमजोरी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज है तो इस काढ़े में गुड़ बिल्कुल न डालें, क्योंकि यह शुगर का लेवल बढ़ा सकता है। अब यह पूरा तैयार घरेलू काढ़ा है। अब इसे गैस से उतार लीजिए, छान लीजिए और किसी कप या गिलास में डाल लीजिए। अब इस हर्बल टी को हर रोज सुबह खाली पेट बहुत आराम से धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पीजिए। अगर खाली पेट पीना मुमकिन न हो तो इसे ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद भी पिया जा सकता है। ध्यान रखिए, यह नुस्खा सिर्फ सर्दियों और बरसात के मौसम में ही करें। गर्मियों में इसका सेवन न करें, क्योंकि इसमें मौजूद चीजों की तासीर गर्म होती है। कुछ दिन तक जब आप लगातार इस उपाय को फॉलो करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि नसों का दर्द, कमजोरी, जलन और जो साइटिका या वेरिकोज जैसी परेशानियां थीं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। गर्भवती महिलाएं इस नुस्खे का सेवन न करें, लेकिन जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं वे इस उपाय को ले सकती हैं। इसके साथ ही जहां पर दर्द महसूस हो रहा हो उस जगह पर हॉट वाटर बैग से सेकाई जरूर करें या हल्के गर्म पानी से सेंक कर सकते हैं। अगर चाहें तो गुनगुने तेल से हल्की मसाज भी कर सकते हैं। यह भी नसों को सुकून और राहत देता है और मांसपेशियों की जकड़न धीरे धीरे कम होती है। अब मैं आपको एक और बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताता हूं, जिसका उल्लेख पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में भी किया गया है, और वह है लहसुन यानी गार्लिक। अगर आपको नर्व से जुड़ी कोई भी समस्या हो, दर्द, खिंचाव, ब्लॉकेज या कमजोरी, तो रोजाना लहसुन जरूर खाएं। आयुर्वेद में लहसुन को धरती का अमृत कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे गुण होते हैं जो शरीर के अंदर की सारी कमजोरी को बाहर निकालने का काम करते हैं। हर रोज सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां लीजिए, उन्हें अच्छे से चबाकर खाइए और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए जिसमें 2 चुटकी हल्दी डाली गई हो। अगर आप चाहें तो लहसुन को हल्का कूटकर हल्दी वाले पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इस नुस्खे को सुबह खाली पेट करने से शरीर को जल्दी लाभ मिलता है और नर्व्स की कमजोरी धीरे धीरे दूर होती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 2 बेहद आसान, प्रभावशाली और पूरी तरह से नेचुरल घरेलू नुस्खे बताए हैं। अगर आप इन दोनों उपायों को रोजाना नियम से अपनाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी नसों की हर परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।
उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।